हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। प्रश्नावली 3.1 चल रही है। अरिहंत की किताब से ये प्रश्नावली चल रही है। तो भाई अब इस प्रश्नावली में हमने कुछ प्रश्न हल कर लिए थे। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2 वीडियो आपको मिल जाएगा और मिल चुका होगा ऑफ कोर्स। प्रश्न संख्या 3 पर आ चुके हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं और इसमें जो पहला प्रश्न है, तीसरे का पहला, वो हम देखते हैं। ये रही हमारे पास किताब, अरिहंत की किताब है। इसमें दो समीकरण दिए गए हैं। दोनों समीकरणों को पहले लिख लेते हैं। 2x - 3y बराबर 13 दिया गया है और दूसरा जो समीकरण दिया गया है वो 7x - 2y बराबर 20 दिया गया है। कहा गया है कि इनको हल कीजिए और y बराबर, और एक चीज़ और दिया गया है एक्स्ट्रा जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, y बराबर mx + 7 है। mx + 7 है के लिए m का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको ज्ञात करना है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो m की वैल्यू वहाँ पे हम तो बाद में काम कर पाएंगे। फिलहाल हमको जो पहला काम दिया गया हम उसको निपटाते हैं, यानी कि इसका हल यानी कि मान ज्ञात करते हैं। तो भाई समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है इसको, तो किसी भी एक समीकरण से शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने की शुरुआत वहीं से होगी। सबसे पहले बात तो हम यहाँ पे ले लेते हैं समीकरण 1 से, यहीं से शुरू करेंगे। हमारे पास 2x है - 3y है बराबर 13 है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ऐसा कर सकते हो 3y को उधर भेज दो, तो 2x बराबर हो जाएगा 13 + 3y, इधर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा। और x बराबर मिल जाएगा, ये है 13 + 3y और ये 2 आ जाएगा बटे में। इसको आप समीकरण नंबर 3 कह सकते हो। और जो ये x की वैल्यू प्राप्त हुई है, ठीक है, ये 13 + 3y बटे 2, ये उठा के रखना है हमको समीकरण नंबर 2 में। हम कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। 7x दिखाई दे रहा है, 7 गुणते x की वैल्यू यही रखेंगे जो हमको मिली है। ब्रैकेट में बंद करके रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट आप पा सकेंगे, अन्यथा आपसे गलतियां हो जाएंगी और चेक करने वाला भी कंफ्यूज रहेगा। 2y है और बराबर 20 है, लिख लिया हमने। अब क्या करना है, 2 से अगर 7 कट रहा होता, बाय चांस कभी कभी कट रहा होता है तो हम काट देते हैं। अभी नहीं कट रहा है तो काटने की कोई ज़रूरत नहीं। 13 से अंदर गुणा, 7 से अंदर गुणा कराना है, 7 से 13 में गुणा कराना है। तो भैया 7 3 21 एक हासिल लगे तो 7 × 7 3 7 2 9, 13 7 91 प्लस 7 3 21y और ये बटे में 2 ऐसे ही रहेगा, -2y है। इसके बटे में 1 लगा लीजिए, बराबर 20 कर लीजिए। ये बटे में 1 लगाने का मतलब ये है ताकि हम इसका गुणा, एलसीएम निकालना है। बेसिकली हम यहाँ पे गुणा और तिरछा गुणा वाला लेते हैं। 2 और 1 का गुणा, 1 से इधर गुणा, 2 से इधर गुणा। यही बेसिक तरीका है जो आपको एलसीएम को आसान कर देता है। शुरुआत में ऐसे ही बताया जाता है कि भैया आप 2 और 1 का गुणा कर लीजिए, 2 1 कम 2, 1 से इधर तिरछा गुणा कीजिए, 1 से इन दोनों में गुणा करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। 91 + 21 y, 2 से इधर गुणा कराएंगे तो ये माइनस था, 2 2 नैया 4y हो जाएगा, बराबर 20 दिखाई दे रहा है। अब क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको 21y में 4y घटता हुआ दिखाई दे रहा है, प्लस 91 पड़ा हुआ है, 2 यहाँ पे बटे में भाग कर रहा है। हम इसको उधर भेज देते हैं ताकि वो उधर जाके गुणा कर सके और वो गुणा करे ही। अब 91 को ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 21 में से 4 को घटा देते हैं, क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। हाँ, 21 में 4 घटाने पर 17 मिलेगा, 17y और बराबर इस 2 को उधर गुणा करा दे, 20 दूनी हो गया 40। ये अच्छी बात है और 40 ऐसे ही रहेगा, 91 उधर जाएगा, -91 हो जाएगा। 40 में से 91 घटाना तो हम 91 में 40 को ही है, लेकिन उल्टा घटाना हो रहा है तो ध्यान देंगे। 1 में से 0 गया 1, 9 में से 4 गया 5, 91 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो माइनस, और y बराबर हो जाएगा -51 बटे 17। 17 3 51 होता है, 3 बार कट रहा है। y बराबर हो जाएगा कितना, -3 हो रहा है। यहाँ पे y की वैल्यू ये प्राप्त हो रही है। क्या आपको समझ में आया? y की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई है। अब y का मान हमको उठा के रखना है
इस समीकरण नंबर 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर भाई x बराबर है 13 है प्लस है 3 गुणते y की वैल्यू क्या है -3 है वो रखेंगे बटे 2 है वो रख लेंगे। ये 13 रहेगा 3 त्रिक 9 होता है और ये प्लस में है ये माइनस में, तो माइनस में जाएगा 3 त्रिक 9 ही मिलेगा बटे 2 है। 13 में से 9 घटाने पे क्या मिलता है 4 मिलता है और 2 से काटने पे क्या मिल गया 2। x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 2, यहाँ पे काटने में मिल गया 2। x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 2। x और y की वैल्यू जब आपको प्राप्त हो गई है, पता चल गई है और यहाँ पे हमको m की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको पहले लिख लिए हैं, ये तो पहले से लिखे थे फिर से लिख लिए हैं और यहाँ पे कहेंगे x बराबर 2, y बराबर हमको क्या मिला -3 रखने पर यहाँ पर रख देंगे। y की जगह पे -3 हमने रख दिया बराबर m रख दिया गुणते 2 x की जगह पे 2 रख दिया +7 कर दिया। ठीक है, अब +7 को उधर भेज देते हैं ताकि उधर माइनस हो जाए। ये 2 और m का गुणा 2m है, 7 उधर जा रहा है, ये -3 है, 7 इधर आया -7 हो गया, 7 3 10, ये -10 बराबर 2m हो रहा है। 2 से ये 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10 और m बराबर क्या मिल रहा है -5। हम m बराबर -5 कह सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया और कोई भी बड़ी बात नहीं है इसमें, मतलब बहुत आसान था, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम अगले सवाल पे चलने वाले हैं जो कि बिल्कुल ऐसी ही सवाल है और समीकरण हमको दिए गए हैं, दोनों समीकरणों के लिखते हैं। पहले तो हम इसको मिटा लेते हैं। तो ये प्रश्न हो गया समाप्त, आपने इसका हल भी देख लिया, उम्मीद है समझ में आया होगा। प्रतिस्थापन विधि जो हल करने का तरीका होता है बहुत आसान विधियाँ होती हैं, लेकिन आगे जो विधियाँ भी आप सीखने वाले हैं वज्र गुणन और विलोपन वो भी बहुत अच्छी हैं। फिलहाल तीसरे का दूसरे की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है वो 5x + 4y दिया गया है बराबर 10 कहा गया है और 3x - 2y + 16 बराबर 0 कहा गया है, ऐसा कहा गया है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। y बराबर mx + 3 दिया गया है, m की वैल्यू पूछ रहा है, अगेन वही सवाल है, लेकिन अब की बार हम इसको नहीं लिख रहे हैं, मतलब जो वहाँ पे लिखे थे तभी y बराबर mx + 3। हम पहले समीकरण को हल कर लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसको वहाँ पे लिखेंगे और आराम से हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका समीकरण नंबर 1 आप नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 2 कह देते हैं इसको, और आप यहाँ पे कहेंगे कि हम शुरुआत करेंगे सर समीकरण 1 से हम शुरुआत करेंगे। तो फिर ठीक है भाई शुरू कर देते हैं। 5x + 4y बराबर 10 दिखाई दे रहा है, 5x को यहीं रहने दीजिए, 10 - 4y हो जाएगा, इस 4y को उधर भेजा -4y। x बराबर 10 - 4y है बटे आप 5 करेंगे, ये 5 इधर x के साथ गुणा हो रहा है, इधर जाके कहेगा कि मैं भाग हो जाऊंगा और ये समीकरण नंबर 3 बन गया। ठीक है, बेहतर है। x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो हम रखते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, वहीं पर रखना है ही, मतलब पहले समीकरण से निकाला दूसरे समीकरण में रखना ही होगा। 3 है और x की जगह पे हम ये रख रहे हैं 10 - 4y बटे 5, कोई समस्या नहीं हो रही है। -2y है छाप लिया है, +16 है वो भी छाप लिया है, बराबर 0 है वो भी लिख लिया, कोई समस्या नहीं। 5 से 3 कटता नहीं, कहोगे सर 5 से 10 कट जाएगा, पर नहीं कट सकता। ये जो बाहर वाली गिनती है ये इसके साथ गुणा कर रही है, इसके साथ भाग कर रही है, तो आराम से इसके साथ भाग हो जाता है, पर ये 10 पहले 4 के साथ घटाना काम करेगा, फिर भाग काम कर पाएगा। ठीक है, ये काम होता है, इसलिए हम 5 से 10 को नहीं काट सकते, नहीं तो हम यहीं पे काट चुके होते। ठीक है, कई बार आप काटने की कोशिश कर लेते हैं और वो गलत हो जाता है, ध्यान देना है। 3 से अंदर गुणा कराना है, 3 धामा 30 - 3 चौके 12y बटे 5 रहेगा
-2 है y, इसके बटे में 1 लगा दीजिए। मैं सोचता हूँ कि 16 को अगर उधर भेज दिया जाए -16 हो जाए तो बेहतर रिजल्ट हम जल्दी से निकाल सकते हैं। हालांकि इधर से भी काम हो ही जाता, पर नहीं, उसको वही रहने देते हैं। अब 5 और 1 का एलसीएम जो होता है वो उनके गुणनफल के बराबर कर दीजिए। 5 1 का गुणा, 1 से इधर गुणा करेंगे जैसा कि पहले वाले सवाल में किया था, कोई परिवर्तन नहीं, 1 से कोई परिवर्तन होता नहीं है। 5 दूनी है, यहाँ पे हो जाएगा 10y बराबर -16 है। ये 5 अब 16 में जाके गुणा करेगा, ठीक, इसका वही काम रहेगा। और ये -12 है, -10 है, -12y -10y दोनों लोग माइनस में जुड़ जाएंगे। 30 जो प्लस में था वो 30 प्लस में ही रहेगा। 12 10 22 हो जाएगा, -22y रहेगा। और इस 5 का हमने कहा था कि इधर जाके गुणा करें, तो वो -16 के साथ 5 का गुणा कर लिया है। तो हम 16 पंजे 80 डायरेक्ट लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 30 को उधर भेजना है। ये 30 इधर धनात्मक है, उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा। ये -22 जो है -22y रहेगा। ये -80 है, ये +30 उधर जाके -30 हो रहा है। 80 और 30 दोनों लोग माइनस में हैं, जुड़ करके -11, ठीक है, 110 हो जाएंगे। और इधर -22y है, माइनस से माइनस यहीं पे काट देते हैं। y बराबर 110/22 कर सकते हैं। अब अगर आपको 22 का पहाड़ा आता है तो 22 पंजे 110 कर दीजिए, नहीं आता है तो 2 से काट दिए, 2 11, 11 दूनी है 22 होता है, 2 से काट दिया, या फिर हम 11 से काट दें, 11 दूनी है 22, 11 दम 110, 2 से काट दें, 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर हमको 5 मिल जाएगा। आप ऐसा भी काट सकते हैं। अब क्या करना है, अब y की वैल्यू जो है, y का जो मान आपको प्राप्त हुआ है वो समीकरण 3 में रखना है, इस वाले समीकरण में, ताकि आपको x की वैल्यू मिल जाए। समीकरण 3 में रखने पर आसान काम है, बहुत ज़्यादा आसान, सोचने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पर आसान काम है। x देख ही रहे हो, 10 दिखाई दे रहा है, लिख लो, माइनस दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, और y दिखाई दे रहा है। y में क्या करोगे, y बराबर 5 मिला है तो वहीं पे गुणते 5, ठीक है। अगर आप गुणे का निशान ना लगाओ ना तो ये 45 दिखाई देगा, पर भाई x और y के बीच में गुणे का निशान होता है, वो लिखा नहीं जाता, होता है। जब गिनतियाँ लिखी जाती हैं तो उसके जगह पे गुणे का निशान लाना ही पड़ता है। और ये बटे 5 हो गया, तो 10 है, 4 पंजे 20 होता है, बटे 5 हो रहा है। 10 में से 20 घटाने पर -10 मिलता है, और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x बराबर -2 प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, x बराबर -2 प्राप्त हो रहा है। हालांकि ये तो उत्तर नहीं होगा क्योंकि y बराबर mx + 3 लेना है। अब उसकी बारी है, वो जो है y बराबर mx + 3। अब ये y बराबर mx + 3 के फॉर्म में क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? भाई बात यूँ है कि ये भी इसी समीकरण का एक रूप होता है, और ये अब सिलेबस के बाहर की चीज़ हो गई है। पहले सिलेबस में हुआ करता था, हो सकता है इंटर में आपको मिल जाए। निर्देशांक ज्यामिति करके एक पूरा चैप्टर आएगा बड़ा सा, उसमें आपको ये बहुत अच्छे से मिलेगा। जब वहाँ पे पहुँचेंगे तब देखेंगे। m को प्रवणता कहते हैं, प्रवणता यानी कि ढाल, और जाने देते हैं। आप इससे एक रेखा खींचते हैं, आप ये समझ लीजिए ये y बराबर mx + c क्या है। कार्तीय तल ऐसे खींचते हैं और y बराबर mx + c, ये है इसी रैखिक समीकरण का एक बदला हुआ रूप। और यहाँ पे जो m की वैल्यू है वो यहाँ पे जब रेखा से खींचेंगे तो x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है उसी कोण को रिप्रेजेंट करने का ये m सिंबल है। m बराबर होता है tan थीटा, ठीक है। ये जो m की वैल्यू मिलती है m बराबर tan थीटा, ऐसा करके मिलती है। खैर इसको आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, आपको मैं बता रहा हूँ कि y बराबर mx + यहाँ पे जो 3 दिया है, ये इसका जो मेन फार्मूला होता है वो होता है y बराबर mx + c करके रहता है। और m क्या होती है, इसकी प्रवणता कहलाती है, ढाल कहलाती है। जब ये आएगा आपको और ज़रूर मिलेगा तब आप इसके बारे में जानेंगे। फिलहाल आपको बस इसमें y की वैल्यू जो कि 5 मिली है वो रख देनी है,
m रख देना है, x की वैल्यू जो -2 मिली है वो रख देनी है, प्लस 3 रख देना है, 3 को उधर भेज देंगे, 5 - 3 हो जाएगा और यहाँ पे -2 m हो रहा है, 5 में से 3 घटाने पर 2 बराबर -2 m हो रहा है। m बराबर कर देंगे, -2 इधर आ जाएगा, 2 बटे -2, 2 से 2 कट गया 1 और बचेगा -1, m बराबर क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसा रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। तो अगर आपने इसको समझ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके आप इसको उतार सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 पे चलेंगे, जहाँ पे भर भर के आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करने के लिए ढेर सारे प्रश्न मिलते हैं और आप देख सकते हैं कि 5 टोटल प्रश्न है, उसमें सब में ए बी है। तो ए बी से हमें डरना नहीं है, हम उसको बड़े आराम से कर पाएंगे और करके ही दिखाएंगे। आइए देखते हैं। और अब की बार वीडियो जो बना रहे हैं उसमें 1 टेक ले रहे हैं। यहाँ पे हमने ना सवालें पढ़ के रखी है, ना हमने कोई उसका मतलब कोई प्रिपरेशन की है, बस हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। हो सकता है एक आध बार गलती हो जाएगी तो वो तो बात अलग है, लिखने में मिस्टेक हो गई तो आंसर गलत आ जाएगा। बाकी हम 1 टेक में ही काम ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो लंबा बनेगा, जो भी बनेगा जैसा भी बनेगा बस रहेगा ही। तो यहाँ पे निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में x y के मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। और हम समीकरण जो है उन्हें लिख लेते हैं। x + y बराबर a है, a - b है सॉरी, और ax - by बराबर a² + b² है। इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। ए बी देख के डरिएगा मत, और बस अगर आपको पसंद आ जाए, समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, ये उठाते हैं। कहाँ से लेंगे भैया? समीकरण 1 से लेने का रिवाज रहा है, वहीं से लेंगे। प्रतिस्थापन विधि लगानी है, समीकरण 1 से शुरुआत करेंगे। कहेंगे x + y बराबर a - b है। हम यहाँ से x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं, x का मान ही निकाल लेते हैं, y को उधर भेज देते हैं। a - b तो है, ये y उधर जाके -y हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। क्या सर अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस इतना सा करना था? बहुत आसान काम, बस इतना सा करना था। यही समीकरण नंबर 3 होगा और यही का मान उठा के हमको यहाँ पे रखना है। तो क्या करने वाले हैं? कहने वाले हैं कि सॉरी, यहाँ पे लिखना है x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर बस इसे रख देना है और कुछ बड़ी बात नहीं है। a है और x है, तो a तो ऐसे लिख लिया, x की जगह पे ये जो छापना है हमने छाप लिया और -by दिखाई दे रहा है, लिख लिया, बराबर a² है + b² है। कोई दिक्कत नहीं, सब आसान है। ठीक है, सब बहुत सिंपल है। क्या करोगे भैया? a से अंदर गुणा, a और a का गुणा a², a और b का गुणा -ab, a और y का गुणा -ay, ये -by है बराबर a² है + b² है। क्या करोगे आप? कुछ भी नहीं, आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ y है उसको यहीं रहने दो और उसमें से y भी हमको कॉमन भी लेना है, लेकिन वो अगले स्टेप में करेंगे। बाकियों को उधर भेज दो। तो क्या करने वाले हैं? ज़्यादा कुछ नहीं, ये वाला जो -ay है लिख लिया, -by है वो भी लिख लिया, बराबर लगा लिया, a² जो है वो लिख लिया + b² वो लिख लिया। इन दोनों को उधर भेजना था, a² प्लस में है -a², ये माइनस में उधर जाके +ab, a² प्लस माइनस में होने की वजह से कट जाएंगे और यहाँ पे b² + ab बचेगा। यहाँ पे हमने कहा था माइनस, यहाँ पे y कॉमन लेने के लिए, हालांकि दोनों के साथ माइनस है तो वो भी कॉमन ले लीजिए, -y कॉमन ले लिया, a + b बचेगा और यहाँ से भी b दोनों में दिखाई दे रहा है, कॉमन हो रहा है, तो -y रखते हैं, a + b रखते हैं, बराबर यहाँ पे b कॉमन ले रहे हैं तो ये b + a, आप इसको a + b भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो यहीं पे काट दो या फिर बटे में भेजने के बाद काट दो, काटना तो है यही है, हम यहीं पे काट ले रहे हैं, थोड़ा सा लाइन कम लिखना पड़ेगा। इस माइनस को उधर भेज दो तो y बराबर -b मिल जाएगा,
याद रखना माइनस प्लस में नहीं होगा, क्योंकि हम गिनती माइनस वाई को उधर भेजते हैं तो प्लस वाई होता है, लेकिन हम केवल माइनस को भेज रहे हैं। माइनस को भेजने का छोड़ दो, इसमें इतना सोचने की बात ये नहीं है कि कैसे हो रहा है। आप यूँ देखो कि माइनस वाई बराबर बी हो रहा है, दोनों तरफ माइनस एक से गुणा करा दो, इधर माइनस एक से गुणा कराओगे प्लस हो जाएगा, इधर कराओगे तो माइनस बी हो जाएगा। अब सही है ना, अब सही है, ठीक है, इसमें चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं तो आप डर जाते हो, सर ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। y की वैल्यू कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 3 में रखोगे। आप ऐसा कहोगे कि हमने क्या किया है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, क्योंकि वहीं पे रखना है और कुछ करना ही नहीं है। x है लिख लिया, a है लिख लिया, b है लिख लिया, माइनस y है, y की जगह पे माइनस b, a माइनस b, माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, प्लस b माइनस b कट जाएगा और a बचेगा जो कि x की वैल्यू हो जाएगी, और x बराबर a और y बराबर माइनस b। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। एक बार उत्तर की मिलान कर लेते हैं। ठीक है, परफेक्ट है, एकदम सही है, आप इसको छाप सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेहतरीन, ये प्रश्न समाप्त हो गया है। 4 का दूसरा वाले प्रश्न पे चलते हैं। जिन्होंने भी नहीं छापा है वो वीडियो को थोड़ा सा 10 सेकंड पीछे कर लें, आपको पूरे सवाल दिखाई देगी, वहाँ पे वीडियो पॉज करें और स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वहीं पर छाप लें। अगले प्रश्न की बारी है, जो कि है चौथे का दूसरा, और इस वीडियो में हम चौथे का ये पूरा जो 5 प्रश्न है यही हम निपटाएंगे, और 5वां 6वां 7वां प्रश्न के लिए हम अगले वीडियो का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आना थोड़ा सा लंबा ले जाएगा। बराबर 2 दिखाई दे रहा है, ये समीकरण 1 बन रहा है, और ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो रही बातें। ठीक है, और एक बात बता दें कि यहाँ पे वीडियोस देखने में आप केवल क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखते हैं, मैं कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करता आमतौर पे। बात यूँ है कि जब बच्चे सामने होते हैं तो उनको देख करके कुछ बातें जब उनसे बातचीत होने लगती है तो कुछ एक बातें निकल के आती रहती हैं, जो ऐसे ही कॉमेडी के तौर पे बोली जाती रहती हैं। अपन यहाँ पे अकेले कैमरे के साथ मोबाइल के साथ बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भरा हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं। खैर, आपको इसमें ज़्यादा इतना परेशान होने की बात नहीं है, आपको भी मज़ा, मतलब धीरे धीरे जब आदत पड़ेगी तो बेहतर तरीका देंगे। अब कहेंगे सर 1000 वीडियो के ऊपर तो हो गया, अब कब आदत पड़ेगी। सही है, पढ़ाते हुए 2 साल बीत चुके, 1000 वीडियो के ऊपर हो गया, 5000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कहाँ से शुरू करेंगे। हालांकि हमको समीकरण 1 काली पेन से लिखना चाहिए था, क्योंकि काली पेन कहाँ खर्च करें भैया, ये जो हम काला मार्कर लिए हैं उसका हम खपत कहाँ पे करें। स्याही भी ले लिए, खर्चा ही नहीं होगा तो फिर बड़ा रहेगा। इसे समीकरण 1 से x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी बराबर 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, x अपॉन a लिखते हैं, 2 माइनस ये उधर जाएगा, y अपॉन बी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है तो इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। हल करने के लिए बटे में 1 लगा लिया, b और 1 का गुणा कर लिया, b हो गया, b से इधर गुणा किया 2b हो गया, 1 से उधर गुणा किया 1 हो गया, और ये x अपॉन a हो रहा है, a ऊपर जाके गुणा करेगा तो ये x बराबर नीचे से ऊपर जाएगा तो a हो जाएगा 2b माइनस वाई अपॉन b मिलेगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। ठीक है जी, भाई इतना क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों किया सर, इसको घटा जोड़, ये घटाने वाला काम ऐसा क्यों कर दिया, ताकि a को सही स्थान मिल सके। a नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ पे हम लिखते कहाँ, ठीक है, ये जो 2/1 हमने किया है, a अभी ऐसे ब्रैकेट करके a आगे लिखना पड़ता है। इस वजह से हमने कहा कि पहले इनका जोड़ घटाना मतलब कर लेते हैं। b और b, 1 का गुणा किया b से इधर गुणा किया 2b, 1 से इधर गुणा किया, ये मिल गया और इतना मिल गया। अभी a को जब इधर पहुंचाया तो ये अच्छे जगह से प्लेस हो गया। और अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे तो आप a अपॉन b 2b माइनस वाई भी ऐसा लिख सकते हो।
पर उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतने से काम चल रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको समीकरण नंबर आप 3 कह सकते हो, और ये है भी। x का मान किस में रखोगे? समीकरण 2 में रखोगे, क्योंकि वही तो बचा है। तो कहेंगे x का मान समीकरण 2 में। अब यहाँ पे क्यों जगह बचा रहे हैं? हमको ये ऊपर लिखना चाहिए था, क्योंकि वहीं पे रख दे, यहाँ पे रखने से कोई मतलब नहीं है। a दिखाई दे रहा है, x दिखाई दे रहा है, ये है a, x की जगह ये रखना है, ब्रैकेट लगाते हैं। a है 2b माइनस वाई है बटे b है, ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस बी वाई है और बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा हमने लिख लिया। b से a कटेगा ही नहीं, तो a से अंदर गुणा हो जाएगा, a का गुणा a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे अपना 2b माइनस वाई है, ऐसे बटे में b है, माइनस बी वाई है, इसके बटे में 1 लगाइए, ताकि हम यहाँ पे जोड़ घटाने का क्रियाकलाप निपटा सकें। b और a का गुणा b हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे, a स्क्वायर से 1 से गुणा करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर से अंदर गुणा करा दें। a से अंदर गुणा कराएंगे तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा, इसमें कराएंगे तो माइनस a स्क्वायर y हो जाएगा। इस b से इधर गुणा हो रहा है तो माइनस b स्क्वायर y हो रहा है, बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। इसको उधर जाके गुणा कराना है। यहाँ पे जिसके साथ y है, मतलब ठीक है, अभी तो कुछ नहीं करना है। 2a स्क्वायर b रखिए माइनस a स्क्वायर y माइनस b स्क्वायर y रखिए, b का उधर ले जाके दोनों में गुणा करा दीजिए। यहाँ पे a स्क्वायर b हो जाएगा, ये b उधर जाके गुणा होकर के b क्यूब हो जाएगा। इसको जिसके साथ y नहीं है उधर भेजना है, और इसमें y कॉमन हो रहा है, कॉमन लेना है। दोनों के साथ माइनस है तो माइनस निकाल लिया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच गया, और y कॉमन लेना था तो y हम पीछे लिख लेते हैं। आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, आपने कॉमन ही लिया है उसे, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है। ये a स्क्वायर b है, ये b क्यूब है, ये उधर जाके माइनस 2a स्क्वायर b हो जाएगा। a स्क्वायर b में 2 ठी a स्क्वायर b घटाने पर, एक खोरे में 2 ठी घटाने पर एक कट ही बचेगा, वो भी माइनस वाला। यानी यहाँ पे क्या बचेगा, ये देखिए, ये वाला तो माइनस बी क्यूब रखिए, इसमें से इसको घटाने पर माइनस a स्क्वायर b मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस है a प्लस बी स्क्वायर y। यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, देखिए दोनों तरफ माइनस है और दोनों में b है, वही कॉमन हो रहा है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया और b कॉमन लिया, और यहाँ पे b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचा है, यहाँ पे माइनस b है, ये a स्क्वायर है प्लस b स्क्वायर है और y है। हम समझते हैं कि आप b स्क्वायर माइनस माइनस को काट देंगे, ठीक है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों ही चीज़ें उलट के लिखी गई हैं, लेकिन है सेम टू सेम चीज़ें। ये इधर नीचे जाएगा तो इसको काट देगा, आप इसको यहीं पर काट सकते हो, और y बराबर आप b लिख सकते हो। क्या आपको उत्तर मिला? यस सर, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, हमने लिख लिया, बेहतरीन है। आइए आगे बात को बढ़ाते हैं। इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब जगह कम बच रही है, यहीं पर निपटाना है कैसे भी कैसे करके। y का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या करेंगे आप? x का मान बहुत आसानी से मिलने वाला है। x है बराबर है a है 2b है माइनस y की जगह पे अपना b रखना है बटे b है। क्या करोगे? a 2b में 1 भी गया, यहाँ पे देखिए कोष्टक है मतलब गुणे के निशान, 2b में 1 भी गया, 1 भी बचेगा, नीचे b है, b से b काट दीजिए और a मिल रहा है। x बराबर क्या मिल गया? x बराबर a मिल गया, फ्रेम में है x बराबर a मिल गया, ये आपका आंसर हो गया। आंसर मिलान कर लेते हैं, x बराबर a, y बराबर b मिल रहा है, ठीक है जी। बटे के निशान हैं, थोड़े से बड़े बड़े हैं सवाल, लेकिन हैं आसान हो गए हैं। तो आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाते हैं। ये हो गया भैया मिट्टन, खत्म इनका। अगली सवाल देते हैं, देखते हैं जो है चौथे का तीसरा।
तो चौथे का तीसरे में क्या है भाई, बहुत ही प्यारी सवाल है। क्या दिखाई दे रहा है, बी एक्स बटे ए दिखाई दे रहा है, माइनस ए वाई बटे बी रहेगा, प्लस ए है और प्लस बी है बराबर 0 है। बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं। बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2 बी है बराबर 0 है। बेहतर है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अभी हम केवल सवाल को मिला ही रहे थे, क्या हमने कोई गलती तो नहीं लिख दी, तो हमने कोई गलती अभी नहीं की है और ये सही है। तो ये समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अब की बार हम सोच रहे हैं कि ना समीकरण 2 से शुरू किया जाए, क्योंकि हर बार समीकरण 1 से शुरू करते हैं। क्योंकि ये समीकरण 1 थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, तो उसके बजाय हम समीकरण 2 से शुरुआत करें, ये बेहतर चॉइस होगी, आपके लिए भी ये बेहतर चॉइस होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें। समीकरण 2 से शुरुआत कर रहे हैं और ये हमारे पास बी एक्स माइनस ए वाई प्लस 2ab बराबर 0 है। हम बी एक्स को यही रहने देना चाहते हैं, ए वाई उधर जाने के बाद वो प्लस ए वाई हो जाएगा, ये उधर जाने के बाद माइनस 2ab हो जाएगा, बी को नीचे भेजना पड़ेगा। x बराबर हो जाएगा ए वाई माइनस 2ab बटे ओ, ये b आ रहा है, b नीचे आ गया, इसको हम समीकरण नंबर 3 कह देंगे। इतना ही पर्याप्त है। x की वैल्यू ये जो मिली है बेहतर है। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं x का मान जब रखेंगे तो ए बी कट रहा है, कटेगा, कैसे कटेगा अभी ध्यान देने। तो हम अभी इसको 3 नहीं कर रहे हैं, तो ये बात कह सकते हैं, अगर इन दोनों में से a कॉमन ले लो भैया, तो a हो जाएगा और यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे a निकल गया, 2b बचेगा, माइनस 2b बचेगा, नीचे बटे में b और ये x है। अब इसको समीकरण नंबर 3 कह दो तो बेहतर रहेगा। कैसे कटने वाला है देखते हैं। कहेंगे x का मान 2 से तो हमने निकाला था 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान देने वाली बात होगी। तो b ऊपर है a नीचे है, और अच्छा लिखते हैं, b ऊपर है a नीचे है, x की वैल्यू वो गुणते करके ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यूं भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये a है बट्टे, हमने ब्रैकेट तो इसके साथ बना के रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 2b बट्टे b दिखाई दे रहा है, इतना हो रहा है। बोलो सर समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है? जी हाँ है। तो जहाँ पे b अपॉन a था, b अपॉन a लिख लिया, x की वैल्यू जो इतनी मिली थी वो ऐसे छाप लिया, ठीक है। माइनस ए वाई बटे b है प्लस a है प्लस b है बराबर 0 है, छाप लिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। इस b से इस b को काटा जा सकता है, इस a से इस a को काटा जा सकता है। इसी को काटने के लिए हमने यहाँ पे a कॉमन लिया था। यहाँ पे y माइनस 2b, इसको ऊपर ही लिख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। y माइनस 2b यहाँ पे बचा हुआ है, माइनस बचा हुआ है ए वाई बटे बी। इन दोनों को हम सोच रहे हैं कि उस पार ही भेज दें, और ये माइनस ए माइनस बी होने के बजाय अगर इसको ब्रैकेट में बंद करके, चूँकि प्लस में है तो ब्रैकेट में ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, और ये ए प्लस बी ही रखिए। ब्रैकेट अगर बना के रखा है तो उसको प्लस में ही रखिए, बात समझे। अगर ब्रैकेट के खुला ऐसे छोड़ देते तो माइनस ए माइनस बी दोनों लिखना पड़ता। अभी ये दोनों, अभी इसको ब्रैकेट में जब माइनस आके लगा दिया, क्योंकि माइनस अंदर जाके गुणा करके माइनस ए माइनस बी बना देगा, ठीक है। अभी ये सही है। अब यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि हमने जो बी काटा है वो अगर ना काटे होते तो भी बेहतर रहता, क्योंकि अभी हमको वापस से गुणा कराना पड़ रहा है बी से, और सॉरी यहाँ पे तो 1 रखना पड़ रहा है। 1 रखेंगे, बी और 1 का गुणा, एलसीएम बी हो जाएगा, बी से इधर गुणा कराना पड़ेगा, तो यहाँ पे बी वाई हो जाएगा और माइनस 2b स्क्वायर हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे तो माइनस ए वाई हो जाएगा बराबर माइनस ए प्लस बी। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं है भैया ये,
ठीक है, कि हमने एक बार गुणा काट दिया फिर गुणा कराया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके साथ y है, इसके साथ y नहीं है, उसको उधर भेजना है, लेकिन उससे पहले इस b को उधर भेजना है और इसको गुणा कराना है। इसके साथ जिनके साथ y है, अब उनको पहले by माइनस ay लिख ले रहे हैं और ये माइनस 2b स्क्वायर लिख ले रहे हैं, बराबर लगा ले रहे हैं, माइनस से अंदर गुणा कराएंगे, b से गुणा कराएंगे तो ab मिलेगा, b से अंदर गुणा कराएंगे तो b स्क्वायर मिलेगा, और ये माइनस दोनों के साथ गुणा करके माइनस ऐसा हो जाएगा। ठीक है, दोनों के साथ माइनस लग जाएगा। अभी इसको उधर भेजेंगे तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे by, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, तो b माइनस a बचेगा और y हो रहा है, और ये माइनस ab है प्लस b स्क्वायर है, ये उधर जाके प्लस, सॉरी ये माइनस में था, क्या गलती कर रहे हैं, ये प्लस में हो रहा है 2b स्क्वायर। ठीक, ये वाला हुबहू छाप लिया, ये वाला माइनस से उधर जाके प्लस हो गया। प्लस 2b स्क्वायर में एक b स्क्वायर घटाएंगे, दो में से एक घटाने पर एक ही बचेगा, यानी कि ये माइनस ab रहेगा और प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे b माइनस a है, y है, यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, b कॉमन हो रहा है, ये b माइनस a रखिए, y है, यहाँ से b कॉमन ले लीजिए और ये माइनस में a बचेगा, b प्लस में रहेगा, b को आगे लिख लीजिए, a को माइनस में है वो पीछे लिख लीजिए। क्या समझ में आई बात? देखिए भाई, बात यूँ है कि b स्क्वायर क्या है, प्लस में है, तो b जब इसमें से b कॉमन लिए तो ये b बचेगा, उसको हमने आगे लिख लिया, इसमें से b कॉमन ले लिए तो माइनस a बचेगा, उसको हमने पीछे लिख लिया क्योंकि वो माइनस में था। अब b माइनस a ऐसे बराबर हो रहा है, वो उधर बटे में जब भेजेंगे तो कट ही जाएगा। तो y बराबर क्या दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है। y बराबर क्या मिल गया, b मिल गया, ये आपका b उत्तर हो गया है। अब y की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे, क्या होगा, x बराबर a दिखाई दे रहा है, y की जगह अपना b रखना है, माइनस 2b है बटे अपना ये b होना है, तो क्या होगा, एक b में दो b घटाना है तो माइनस b बचेगा, तो a तो ऐसे रहेगा गुणते, एक b में दो b घटाने पर माइनस b मिल गया है, और बट्टे क्या है, b है, ये b से b कट रहा है, ये घट नहीं रहा है, ये गुणे में थे ना, तो इस वजह से कट जाएगा, लेकिन माइनस कहीं नहीं जाएगा, वो a के साथ लग जाएगा और x बराबर माइनस a मिल जाएगा। अब उत्तर की अगर हम मिलान करें, तीसरे में x बराबर माइनस a, y बराबर b मिल रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक करके आप इसको छाप लीजिए, हम मिटाते हैं। तो भाई सभी प्रश्न क्या है, थोड़े से डरावने होते हैं, ये देखने में डरावने लगते हैं पर होते इतने ज़्यादा भयानक नहीं हैं। आपको बस अपने नियमों को ध्यान रखना है, कॉमन लेने का तरीका, अंदर गुणा कराने का तरीका, पक्षांतर, ये जो सबसे शुरू में ही सिखा दिया जाता है। शुरू में कब, कक्षा 5 से ही बीजगणित की शुरुआत हो जाती है और वहीं से हमें डराना शुरू कर दिया गया था कि बीजगणित बहुत मुश्किल है। हम अपने टाइम में बहुत ज़्यादा डरते थे। अब आपको पता नहीं डराया जाता है कि नहीं डराया जाता, जो भी हो जैसा भी हो बेहतर है, बट हमको तो बहुत ज़्यादा डराया गया था कि भाई बीजगणित है, बीजगणित में समझ में नहीं आता है, बिकॉज टीचर ज़्यादा शायद से सही पढ़ा नहीं पाते थे, या फिर जो भी पढ़ाते थे हम समझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे यार दोस्त कह देते थे, क्योंकि आमतौर से जो मुलाकात होती है वो पहले यार दोस्त ही बताते हैं कि अगला चैप्टर बीजगणित है और वो बहुत मुश्किल है, और वहीं पे कह दिया तो बस मुश्किल हो गया, तो जिसकी वजह से वो नहीं समझ में आता था। परंतु अब आसान हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। चौथे के चौथे सवाल जो है वो हम देखते हैं कि क्या है वो हमारा प्रश्न। तो हमारे पास प्रश्न है कि लिखा है, पहले तो सॉरी और अच्छा लिखते हैं, थोड़ा सा गैप देकर लिखना ज़रूरी है। 2 लिख लिया और ax माइनस बी वाई है, प्लस है a है माइनस नहीं प्लस है, 4b है बराबर 0 है। समीकरण 2 जो कर रहे हैं वहाँ पे 2 है bx प्लस ay है और प्लस है b है माइनस है 4a है, ब्रैकेट में है ये, और बराबर 0 है। तो यह आसान प्रश्न, देखने में बहुत डरावना, बहुत भयानक, लेकिन है बहुत आसान।
तो इससे डरना नहीं है, हम बस मिला रहे हैं कि कहीं हमने गलत ना लिख दिया हो, क्योंकि हमारी आदत जो है वो गलत सवाल उतार लेने की है। आप लोग भी आराम से क्या करते हो कि चौथा उतार रहे हैं और तीसरे का एक पार्ट उतार लिए, ऐसा हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है देखने में। तो भाई आप यूँ कहेंगे कि ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हमें जगह बचा के काम करना होगा, क्योंकि हमको लगता है कि ये सवाल लंबी जाने वाली है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस समीकरण 1 से शुरुआत करनी है। सर समीकरण 1 से 2 से क्यों नहीं? लग रहा है कि दोनों तो समान मतलब मजबूती के साथ हैं, तो आप किसी से भी एक जगह शुरू करो। देखिए पिछले सवाल में एक थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से हमने समीकरण 2 से शुरुआत की थी। और जब यहाँ पे दोनों मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो किसी एक से भी शुरुआत करो, लड़ना तो उतना ही पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ से कर रहे हैं। तो 2 है, ax है, माइनस by है, प्लस a है, प्लस 4b है, बराबर 0। क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालनी है, तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले 2 से अंदर गुणा करा दो। 2ax माइनस 2by प्लस a प्लस 4b बराबर 0। अब क्या करोगे? इसको यही रहने दो, बाकियों को कह दो जाओ भैया, अब आपका कोई काम नहीं। तो 2ax यहीं रह गया, बराबर लगा दिया, ये उधर जाने के बाद प्लस 2by हो गया, a उधर जाने के बाद माइनस a हो जाएगा, ये उधर जाने के बाद माइनस 4b हो गया। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी थी, तो 2by माइनस a माइनस 4b लिख लिया, बटे में ये 2a जो था वो आ गया। क्या सर, ये तो हो गया। x की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई है, y के पदों में निकली है, बेहतर है। अब इसका मान हमको समीकरण नंबर 2 में रखना होगा। तो हम कहेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखने के बाद डर लग रहा है हमें भी तो अभी हम यहाँ पे रखते हैं। ये हमने 2 लिख लिया, ब्रैकेट लगा लिया, b लिख लिया और ब्रैकेट लगा लिया, x की जगह पे ये छाप लिया, 2by माइनस a माइनस 4b बटे 2a। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ठीक है। ये प्लस देखिए भैया, प्लस है ay है, वो लिख लिया, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। 2 यहाँ से यहाँ तक, 2 की क्षमता यहाँ पे ब्रैकेट तक थी, ay तक थी, हो गई। अगर हम इसको डायरेक्ट वहाँ पे भेज दें तो कोई दिक्कत होगी आपको, कि हम अगले स्टेप में करने के बाद चाहे यहीं पे कर ले कि कह दे भैया 4a, देखिए ये ब्रैकेट किसी काम का नहीं, हटा भी सकते हैं। 4a उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 4a हो जाएगा, b उधर जाने के बाद माइनस b हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आई थिंक आपको। जी सर, आपको हमें कोई समस्या नहीं, आप कह दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 2 को यहीं रहने दो, इसका थोड़ा सा निपटारा करो, b से अंदर गुणा करा लो। b से यहाँ पे गुणा कराते हैं तो हो जाएगा 2b स्क्वायर y, ठीक है। इसमें कराते हैं तो ab, इसमें कराते हैं तो माइनस 4b स्क्वायर बटे 2a है, ठीक है। यहाँ पे प्लस ay है, ठीक है, बटे 1 लगा लो, क्यों, एलसीएम लेना है उसके लिए, बराबर 4a माइनस b। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम सही जा रहा है। अब क्या करोगे भैया, 2a और 1 का एलसीएम। सर एलसीएम कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करो, गुणा करा लो तो 2a मिल जाएगा। बोलो हाँ सर, मिल गया। ये जो 2 है वो तो आगे लिखना था, उसके लिए हम जगह बना लेते हैं, ये 2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 से गुणा कराओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2b स्क्वायर y माइनस ab और माइनस 4b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। 2a से इधर गुणा कराएंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे, 2 लगाएंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, a का गुणा और y लग जाएगा, b। जी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई है, इतना समझ में आ गया। उसको उधर देखते हैं, बराबर के उस पर 4a माइनस b जैसा है, लिख लिया। अब यहाँ पे हम इस 2 से इस 2 को काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि आप इस
काट सकते हो भैया, 2 से अंदर गुणा कराओ या फिर इस 2 को बाहर भी निकाल सकते हो तब काट सकते हो, या यूँ कह दो कि 2 नीचे चला जाएगा, ये ऊपर जाके गुणा करेगा तब भी कट जाएगा। कुल मिला के ब्रैकेट के बहरे वाली चीज़ और जो नीचे रहेगा, अगर यहाँ पे जोड़ घटाना का निशान नहीं है तो आराम से काटा जा सकता है। ठीक है सर, मान लिया आपने। यहाँ पे y है, हाँ जी, यहाँ पे इन दोनों को पास में रखो, a से उधर गुणा करा दो, तो यहाँ पे 2b स्क्वायर है, y है, इसको प्लस 2a स्क्वायर y है, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो ab है, यहाँ पे -4b स्क्वायर है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, उस तरफ चलते हैं तब अच्छे से लिख पाएंगे। बराबर दिखाई दे रहा है, a से गुणा कराएंगे 4a स्क्वायर और इसमें गुणा कराएंगे ab हो रहा है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है। इसमें से 2 दिखाई दे रहा है, y दिखाई दे रहा है, 2 आगे लिख लिया और y पीछे लिख लिया। सर ऐसा आगे पीछे क्यों लिखते हैं? आदत है, मतलब आमतौर पे आपको ऐसे ही देखने के मिलेगा। हम इन दोनों में से 2 भी कॉमन ले रहे हैं, y भी कॉमन ले रहे हैं। चूँकि y क्या है, ABCD के बाद में आती है तो पीछे लिखी जाती है। हालांकि आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर लिख रहे हैं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर आप इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दें, क्या कोई दिक्कत होगी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऋणात्मक संख्या उधर जो प्लस में हो जाएंगे, कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। 4a स्क्वायर, ये -ab, ये -ab उधर जाने के बाद प्लस ab, ये वाला उधर जाने के बाद प्लस 4b स्क्वायर। ये जो -ab है प्लस ab है, कट जाएगा। एक्साइटेड हो गए थे इसलिए इसे मार्कर छूट गया, काटने को मिल रहा था ना। इन दोनों में से 4 कॉमन हो रहा है, आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कह सकते हो। यहाँ से 2 दिखाई दे रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कह सकते हो। और y बराबर, अब चाहे तो बटे में भेज के काट लो, या फिर मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पे काट लूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कट रहा है और 2 दूनी ये 4 हो रहा है। क्या मिल रहा है? केवल 2 बच रहा है। यहाँ पे y बचा, यहाँ पे केवल 2 बचा और कुछ नहीं बचा। उत्तर हो गया क्या सर? हाँ बिल्कुल हो गया है। अब कुछ नहीं, मतलब इतना मेहनत किया, इतना डरावना लगा और उत्तर क्या मिला? वो भी 2। y का मान कहाँ पे रखेंगे? समीकरण 3 में रखने पर हमें लगा था कि ये सवाल और लंबी जाएगी, इस वजह से हम थोड़ा सा डर रहे थे कि कहीं हमको मिटाना ना पड़ जाए, पर हो जाएगा। यहाँ पे रखते हैं, हम x लिखते हैं, बराबर लिखते हैं, 2 है, b है और y है, y की जगह पे हमको 2 रखना है, माइनस है, a है, -4b है, छाप लिया, बटे 2a है, छाप लिया, 2 से गुणा कराएंगे, 2 2 नहीं है 4b और -a -4b हो रहा है। और आगे क्या करेंगे? यहाँ पे बटे 2a है रहेगा, 4b में 4b घट रहा है, काट दो, ये -a अकेले बचेगा और बटे 2a है, a से 1 काट दो भैया। क्या दिखाई दे रहा है? माइनस दिखाई दे रहा है, नीचे बटे में 2 दिखाई दे रहा है, -1 बटे 2 कह सकते हो आप, x का मान ये कह सकते हो। उत्तर मिलाना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। x बराबर -1 बटे 2, y बराबर 2, एकदम सही उत्तर आ रहा है। ठीक है, बेहतर। तो एक मुश्किल सवाल, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है आपको समझने के लिए। यहाँ पे ये 4 को काटने के बाद 2 बचा था, स्क्वायर नहीं है वो, तो यूँ समझ में आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, छापिए, ओके। तब तक हम मिटाते हैं और अंतिम सवाल पर आते हैं। तो भाई ये तो हो गया, ठीक है, इसको मिटा दिया। और आखिरी सवाल, इस वीडियो की आखिरी सवाल, चौथे की 5वीं सवाल हमको करनी है, जल्दी से उसको निपटाना और वीडियो समाप्त करनी है। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी है। सर जल्दी कहाँ, किस बात की? कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब इतना काली पेन मार्कर चल चुका है कि ये पूरा काला हो चुका है, अभी इसको साफ भी करना होगा। खैर वो चीज़ें तो हम बाद में कर लेंगे। 5वें सवाल की बात आ जा रही है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2 और x बटे a है, प्लस है y बटे b है, बराबर 2 है। ये पहला समीकरण बन जाता है। x बटे a माइनस y बटे b बराबर 4। संभवतः अभी तक हमने कभी भी एक बार भी गलत चीज़ें नहीं उतारी हैं।
क्वेश्चन को देखते हुए, क्योंकि क्वेश्चन एक बार को गलत उतार लिया आपने बस यूं ही सोच लिया कि सर ये ब्रैकेट किसी काम का नहीं, इसको मत उतारें, तो यहाँ पे गलती हो जाती है। एक बार शुरू में जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, कोचिंग में ही पढ़ा रहे थे, तो 9th के ही स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक सवाल बोली और उन्होंने एक ब्रैकेट बताना ऐसे बस ऐसे छोड़ दिया कि यूँ समझा कि सर कोई मतलब नहीं इसका, छोड़ देते हैं। और उन्होंने जो छोड़ा है उसके बाद से मैंने आधे घंटे तक सवाल लगाई, उत्तर नहीं मिला। एट द एंड हमने कहा कि भाई किताब दिखाओ। उसके बाद हमने कहा कि भाई यहाँ पे अलग कोष्टक क्यों नहीं बोला, क्या सर सोचे हम तो किसी काम का नहीं है। तो जब कोई चीज़ अब किसी काम का नहीं है सोचकर छोड़ देते हैं तो वहाँ पे वही काम की होती है और वहीं पे गलतियाँ हो जाती हैं। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? समीकरण 1 से शुरुआत करेंगे और कोई तरीका नहीं है। और क्या करेंगे हम यहाँ पे? ज़्यादा कुछ नहीं, 2 लिख लिया, x बटे a हो गया है, और क्यों ना हम इस y को उधर भेज दें, डायरेक्ट भेजते हैं, माइनस y बटे b हो जाएगा। और ये जो 2 दिखाई दे रहा है आप इसे 2 बटे 1 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत रहेगी? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। नीचे का गुणा कराएंगे तो b मिल जाएगा, b का उधर गुणा कराएंगे 2b हो जाएगा, 1 का उधर गुणा कराएंगे y। क्या आपको याद आ रहा है कि पीछे एक सवाल भी हमने ऐसे ही की थी? जी हाँ सर याद आ रहा है। 2 है और यहाँ पे x बटे a है, ऐसे मिल रहा है। हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। ये जो 2 ऊपर है x के साथ गुणा कर रहा है वो नीचे जाएगा, और यहाँ पे 2 पहले हम जो लिखे हैं यहाँ पे वाला लिख लेते हैं, ये y हमने लिख लिया बटे b, 2 नीचे आ जाएगा 2b हो जाएगा, और a ऊपर जाएगा और ऐसा कुछ गुणा करेगा। यहाँ पे हमको लग सकता है कि 2b कट जाएगा सर, पर कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कारण समझ लो कि अगर इसके साथ कुछ चीज़ घट रहा है या जुड़ रहा है तो आप ऐसे नहीं काट सकते हो, ठीक है, कभी नहीं काट सकते हो। इसको समीकरण नंबर 3 कह दो। अब क्या कहोगे कि x का मान समीकरण 2 में, ये 2 है भैया, रखने पर, तो 1 से हमने निकाला, 2 में हम रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे ये छापेंगे, और ये बहुत सा मुश्किल होने वाला है। तो आप इसको आसान करने के लिए जो ऐसा समझ सकते हो कि x बटे a जो है आप इसे 1 बटे a गुणते x ऐसा समझ सकते हो, ऐसा समझ सकते हो। और ये समझना बहुत ज़्यादा समझदारी वाली बात होती है, क्योंकि अगर आप इसको x की जगह रखते हो और उसके बटे a लिखते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसको समझा पाना, उसमें उलट पुलट के गुणा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इसको ऐसा समझते हो तो आप आसान कर लेते हो, एक स्टेप आसान हो जाती है चीज़ें। तो आसान करना सीखो भाई। ये जो है ये ऐसा होता है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1 बटे a होता है, गुणते ये छापा जाता है। क्या छापा जाता है? a 2b माइनस y बटे 2b। बोलो समझ में आया? यस सर समझ में आ गया। अभी क्या है कि अगर आप इसको यहाँ पे a ना लिख करके बटे a ऐसे लिखते तो ऐसे में क्या होता तो बस वही कि 2b आके गुणा करता, पर उसको समझाने में लंबा टाइम जाता। तो उसके बजाय आप ऐसे 1 बटे a लिखो और a का इसमें गुणा हो रहा है, ठीक है। ये हो गई बातें। आगे बात को बढ़ाते हैं। ये है माइनस y बटे b बराबर है 4, बेहतर है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इस ब्रैकेट को ना बनाते तब पर भी काम चले जाता, लेकिन बना के रखा है तो बेहतर है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये a काटा जा सकता है, क्योंकि ये गुणा हो रहा है, a इसमें गुणा होगा, उससे भाग दे देगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे देखेंगे 2b माइनस y दिखाई दे रहा है, बटे 2b है, और माइनस y बटे b है, बराबर क्या है? 4 है। इनका एलसीएम। अब मुश्किल का आसान काम ये है कि हम इस दोनों का गुणा करवा दें और 2b स्क्वायर कहते हैं। और उससे मुश्किल काम यह है कि इसका हम एलसीएम निकालें, और एलसीएम निकालना आपके जो सवाल है उसको आसान तो कर देगा, पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ जाएगा। इसमें 2 और b है, इसमें b है। जो चीज़ कॉमन होती है उसको एक बार लिखते हैं, लासा निकालते वक्त उसको एक बार लिखते हैं। जो चीज़ नहीं होती है कॉमन उसको भी लिख लेते हैं 2। तो 2 और b का गुणन जो लासा होगा वो 2b होगा। और हमको यूँ भी समझना है कि इससे ये कट जाना चाहिए। 2b से 2b को जब भाग देगा तो 1 मिलेगा, और b से जब 2b को भाग देगा तो b कट जाएगा, 2 बचेगा। तो
2b से जब इसमें भाग दिया तो क्या बचा 1, 1 से ऊपर गुणा करेंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा और 2b माइनस वाई मिलेगा। इतना समझ में आया, माइनस छापा। भाई फिर से समझेंगे कि 2b और b 2b और b का एलसीएम 2b होगा। 2b से 2b को भाग करेंगे बचेगा 1, 1 से उसके अंश में गुणा करेंगे 2b माइनस 1 में तो कोई परिवर्तन नहीं, छाप लिया, माइनस है छाप लिया। b से जब 2b में भाग करेंगे तो b और b कट जाएगा लेकिन 2 बचा रहेगा और उस 2 से जब y में गुणा हो जाएगा तो मिल जाएगा 2y। बोलो समझ में आया? यस सर, पल्ले पड़ा है। बराबर 4 है, लिख लो भाई। इनमें y रहने दो, 2b को उधर गुणा करा दो। ये 4 नहीं सॉरी यार 2b 4 तो नहीं 8 यहाँ पे हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे 2b माइनस 1b और 2b जोड़ करके 3b हो रहे हैं, मतलब सॉरी 1y और 2y जोड़ करके 3y हो रहे हैं, दोनों लोग माइनस में रहेंगे। 2b का इधर गुणा करा देंगे, 4 दुनिया 8b हो जाएगा। 2b को उधर भेजना है, माइनस 3y यहाँ पे रहेगा, 8b यहाँ पे है, 2b उधर जाएगा, 2b उधर जाएगा, 2b हो जाएगा। 8b में 2b घटाने के बाद 6b बचेगा, माइनस 3y हो रहा है। y बराबर 6b बटे माइनस 3 कर दीजिए, 3 दुनिया 6 हो जाएगा, माइनस के साथ लगा रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, 2 है b है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये y की वैल्यू मिली है। अभी y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखनी है ताकि x की वैल्यू मिले। हम कहेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाकी आप रख लीजिएगा, रखने पर x लिखते हैं, बराबर लिखते हैं, a लिखते हैं, बराबर लिखते हैं, 2b लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, y की जगह क्या रखेंगे, ये रख देंगे, y की जगह यही छाप देंगे, माइनस 2b ब्रैकेट बनाना पड़ेगा और एक और ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ, और बटे 2b है वो रहेगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाना है। क्या हो जाना है भैया, माइनस माइनस प्लस हो जाना है। तो x बराबर क्या मिल रहा है, पहले तो a मिल रहा है ब्रैकेट के अंदर, ये 2b है ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b ऐसे ही रहेगा, बटे 2b ऐसे ही रहेगा, a है ऐसे ही है, 2b जोड़ करके 4b हो जाएगा। ये ब्रैकेट आप हटा दीजिए, गुणे का निशान लगा दीजिए, नीचे 2b है, b से b काट दीजिए, 2 दुनिया 4, 2 और a का गुणा 2a हो जाएगी जो कि x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 2a, y की वैल्यू माइनस 2b। अगर आंसर का मिलान कर ले तो एकदम सही आ रहा है। और इसी के साथ ये प्रश्नावली तो अभी समाप्त होने में समय है, क्योंकि 5, 6, 7 जो 3 सवाल हैं उनको हम लाएंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा होगा कि हम लगातार कैसे सवाल उतारते हैं, कैसे करते जाते हैं। इस वीडियो में कोई एडिटिंग नहीं, कोई स्पेशल बातें नहीं, ठीक है। बस हम क्वेश्चंस को लगा देंगे इसको एडिट करते वक्त, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।